हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिज्यूम बनाने वाले हैं और ये बिल्कुल ही सिंपल रिज्यूम है लेकिन फिर भी इफ़ेक्टिव है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये रिज्यूम। इसमें ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस है, जॉब हैंडलिंग है, स्ट्रेंथ है एंड पर्सनल डिटेल के बारे में बताया गया है। तो आप भी ऐसा रिज्यूम बनाने के लिए ट्राई कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर बनाएंगे और इससे भी बढ़िया बना के दिखाएंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नया पेज लेंगे क्योंकि नए पेज पे ही हम ये सारा मैटर शुरू से लिखेंगे और आप कमांड्स को नोटिस करेंगे कि मैं कौन कौन सी कमांड्स, कौन कौन सी ऑप्शंस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ये रिज्यूम को बनाने के लिए। बस इतना ही करना है आपने मुझे नोटिस करना है कि मैं कौन कौन सी कमांड्स और कौन कौन सी ऑप्शंस को इसमें यूज़ करने वाला हूँ ये रिज्यूम बनाने के लिए। तो सिंपल पर इफ़ेक्टिव रिज्यूम है ये और ये बहुत ही बढ़िया रिज्यूम है। अगर जल्द से जल्द बनाना हो और अच्छे इंप्रेशन के लिए भी है, अच्छा रिज्यूम है। डिज़ाइनर एक डिफरेंट हो जाता है, ये सेमी डिज़ाइनर आप इसे बोल सकते हैं, बट बहुत हद तक बेटर रिज्यूम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा कुछ आपने चेक कर लिया है, तो हम एक नया पेज लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम हेडिंग्स देंगे, जो भी आपने बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो सब एक साथ करेंगे, लेकिन बाद में स्पेसिंग वगैरह सब कुछ हम बाद में अच्छे से करेंगे। अभी हम सिर्फ नॉर्मल इसको लिखेंगे और नॉर्मल हल्की फुल्की सी सेटिंग करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने रिज्यूम का टाइटल दे दिया है, किसी आरती के नाम से मैं रिज्यूम बना रहा हूँ, तो ये रिज्यूम भी बना दिया है। यहाँ पे नीचे हाउस नंबर डाल दिया है, सेक्टर भी डाल दिया है और यहाँ पर हम चंडीगढ़ डाल देते हैं और नीचे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो ये सब कुछ फेक डाल रहा हूँ मैं, इस एड्रेस से या इस सेक्टर से किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप इसे सिलेक्ट करेंगे और इनको पहले तो मैं एरियल फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा यहाँ पर, तो एरियल फ़ॉन्ट में आप इसे कर लेंगे और उसके बाद इसकी जो स्पेसिंग होती है उसको आप थोड़ा कम कर लेंगे। तो ये एक बेसिक सा स्टेप था सेटिंग का, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, लेकिन असली जो सेटिंग है वो सब मैं एंड में करने वाला हूँ ताकि टाइम बचे। साथ के साथ सेटिंग करो ना लिखते वक्त तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए बेटर है कि हम सेटिंग सब एंड में करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, इसे राइट या लेफ़्ट में कहीं पे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप इसे लेफ़्ट साइड में रखते हैं तो राइट साइड में आप फ़ोटो का कॉर्नर बना सकते हैं ताकि वहाँ पे फ़ोटो लग सके। तो यहाँ पे अल्जेरियन वगैरह आप कोई भी जो भी फ़ॉन्ट लेना चाहते हैं वो भी अभी चूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ये देखिए, ये हमारा जो रिज्यूम का फर्स्ट पोर्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है इतने से इसमें। अब हम यहाँ पे शेप टूल का इस्तेमाल करेंगे और 2 लाइंस बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट कीबोर्ड से दबा कर रखना है आपने ताकि आप प्रॉपर यहाँ पर लाइन लगा सकें। और इसके बाद इसका वेट बढ़ा देंगे जितना भी आपको चाहिए और इसका कलर भी आप ब्लैक कर देंगे। ये देखिए यहाँ और भी बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए वो सिंपल ठीक है और ब्लैक कलर आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद इसी को कंट्रोल डी करना है आपने। जी हाँ, कंट्रोल डी करना है डुप्लीकेट बनाने के लिए, और इस लाइन को थोड़ा सा आप इससे ब्रीक कर देंगे कुछ ऐसा। और इसके बाद ये लाइन तो सिलेक्ट है ही है, तो कंट्रोल का बटन दबा के दूसरी लाइन को भी आप सिलेक्ट कर लेंगे और इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे जल्द से जल्द, ताकि बाद में आपको अगर सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करना पड़े तो प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिखने के लिए बहुत कुछ ऑप्शंस में होता है, बहुत कुछ आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास ये सिंपल सा जो एक मैटर था, हम यही लिख रहे हैं यहाँ पर। जब भी आप रिज्यूम बनाते हैं तो मैं हमेशा आपको यही बात बोलता हूँ कि पेज की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके पास एक्सपीरियंसेस ज़्यादा होते हैं, आपकी जो एजुकेशन है वो भी ज़्यादा होती है, तो आपको उसे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है तो पेज थोड़ा पड़ जाता है। फिर ऐसे में या तो आप फ़ॉन्ट का साइज़ कम करते हैं या फिर मार्जिन्स को बढ़ाते हैं, लेकिन ये अगर काम करना ही है तो पहले कीजिए। और फ़ॉन्ट को कम करेंगे तो फिर जो रिज्यूम की क्वालिटी है वो डाउन हो जाएगी। इतना मतलब जिसको भी आप ये देने वाले हैं रिज्यूम, वो प्रॉपर जब देख ही नहीं पाएगा, रिज्यूम में पढ़ ही नहीं पाएगा, या ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे तो वो रिज्यूम को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेगा।
सो इसलिए ऐसी वर्डिंग, ऐसे सिंपल सी वर्डिंग का इस्तेमाल कीजिए जो कि सामने वाले को भी ध्यान से ना देखना पड़े और सामने वाला सिंपल एक नज़र में पढ़ ले कि हाँ भाई ये इंसान, ये सामने वाले की ये खूबी है और ये डिस्क्वालीफाइड, मतलब ये इसकी मतलब बेटर नहीं है इसमें ये चीज़ें। तो देन रिज्यूम ऐसा होना चाहिए। तो हम डिज़ाइनर रिज्यूम भी हमने बनाए हैं, लेकिन अभी सिंपल रिज्यूम की बात कर रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जो नॉर्मल लेवल पे जॉब्स निकलती हैं जो उस पे तो यही वाला रिज्यूम चलता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ही इस्तेमाल कीजिए और इसे ही आगे लेके जाइए। तो बहुत सिंपल सा रिज्यूम है, आप देख ही रहे हैं, और इजी वे से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये हमारा कैरियर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बस 2 लाइनें रह गई हैं, कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कैरियर ऑब्जेक्टिव इससे बेटर भी आपको मिल सकता है, चाहे आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं या चैट जीपीटी के अंदर भी लिखकर आप एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। तो इससे छोटा भी ले सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि पेज पे आपकी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही है तो ये दोनों पैराग्राफ में से आप एक पैराग्राफ भी चूज़ कर सकते हैं सिंपली अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं अब ऑप्शन इसके आगे का। तो कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, देखिए रिज्यूम में हमेशा सच लिखना चाहिए। अगर आप झूठ लिखते हैं कई बार तो चलो ये चल जाता है, लेकिन अगर आप पकड़े गए तो आपकी जो उस जॉब को पाने की चाह है या आपकी जो रिस्पेक्ट है वो वहाँ पे वैसी रहेगी नहीं। फिर अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो बाद में अगर रियलिटी का पता भी चलता है। इसलिए सच सच लिखिए रिज्यूम में, जो आपकी रियलिटी है, जो आपका एक्सपीरियंसेस है, जो आपकी एजुकेशन है, तो वो सही मायने में लिखिए यहाँ पर। चलिए हमने यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर दिया है 10th फ्रॉम CBSE बोर्ड, 12th फ्रॉम एंड ग्रेजुएशन फ्रॉम PU चंडीगढ़। आगे आता है जी पर्सनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपका, जिसमें आप अपने कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी IT आपने सीखा है या स्विमिंग का सीखा है या कुछ भी जो भी आपको आता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस डाल देते हैं हम फ्रॉम CEC कंप्यूटर एजुकेशन, या फिर मेरा जो चैनल है शैली कंप्यूटर्स के नाम से भी हम नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम। इसके बाद प्रोफेशनल के बाद आप लिखेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो अब हमने यहाँ पे मेंशन करना है। जितना आप फोकस करेंगे क्लियर रिज्यूम में इंफॉर्मेशन लिखने का, उतना ही ज़्यादा आपके रिज्यूम या आपके जॉब के चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के। क्योंकि आपका रिज्यूम अगर पियोन के हाथ में आता है या किसी भी ऐसे इंसान के हाथ में आता है जिसके थ्रू आगे रिज्यूम जाने वाला है, और वहाँ पे 10 रिज्यूम है या 20 रिज्यूम है, तो जो ज़्यादा क्लियर होंगे, जिनमें आपने स्पष्ट लिखा होगा कि हाँ ये आपका मैटर है, वही रिज्यूम आगे तक जाएगा। क्योंकि आपके पहुंचने से पहले आपका रिज्यूम पहुंचता है। चलिए यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखते हैं। 3 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट 3 ईयर हो गया टेलीकॉलिंग का, एक 2 ईयर का एक्सपीरियंस डाल देते हैं यहाँ पर। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग में हम देते हैं यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के बाद आप दे सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ का दे सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, या फिर दे सकते हैं जॉब हैंडलिंग का। तो आपने पहले जॉब की है तो आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होंगी, तो वैसा ही कुछ आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम पहले सिर्फ रिज्यूम में लिखेंगे, उसके बाद इसकी बेसिक सेटिंग्स करेंगे ताकि टाइम बचे। क्योंकि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो जस्ट आप पहले एक लेयर में एक स्पीड पे टाइपिंग करते जाइए, उसके बाद आप माउस को यूज़ करके जो भी सेटिंग्स करनी है उसको आप करते जाइएगा। एक टाइम पे आपका कीबोर्ड इस्तेमाल होगा, एक टाइम पे आपका माउस इस्तेमाल होगा।
तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। जो भी आपके अपने स्ट्रेंथ से रिलेटेड हो आप यहाँ पे वही लिखिएगा। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी। तो ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके बाद यहाँ पे आप पर्सनल डिटेल का बना सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप जानते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम डालते हैं, जैसे फादर नेम हो गया या हस्बैंड नेम आएगा फादर्स नेम की जगह, डेट ऑफ बर्थ आएगा आपका, मैरिटल स्टेटस आ जाता है आपका। कई लोग यहाँ पे हॉबीज़ का बना देते हैं, तो हॉबीज़ ऊपर इतना कुछ आपने लिख ही दिया है तो हॉबीज़ की कोई ज़रूरत ही यहाँ रहती नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है आप उसके बारे में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे 5-6 इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ एंड में डेट एंड प्लेस एंड राइट साइड पर जाके आप सिग्नेचर का डाल सकते हैं, या फिर सीधा उस इंसान का नाम भी आ सकता है जिसके बारे में आप ये रिज्यूम बना रहे हैं। तो अभी जैसे कि पेज पर स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो गया है कि पेज पर पूरा नहीं आ रहा, तो हम पेज लेआउट में जाएंगे, सबसे पहले मार्जिन्स में जाएंगे और यहाँ नैरो का इस्तेमाल करेंगे ताकि पेज हमारा और स्पेस हमें प्रोवाइड करवाए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस और बन गया है। तो अब यहाँ पे एक बना लेते हैं शेप जिससे कि आप फ़ोटो वगैरह लगा सकें इसके अंदर। तो बहुत ही इजी वे से है, देखिए रिज्यूम बनाना बहुत इजी है। अगर आप सही ढंग से और सही तरीके से बनाएंगे तो ईज़िली बना सकते हैं। तो अब हम हेडिंग्स को सिलेक्ट करते हैं, जो हमारी मेन हेडिंग्स थी, जैसे वर्क एक्सपीरियंस, जॉब हैंडलिंग, स्ट्रेंथ, कैरियर ऑब्जेक्टिव, ये सब हेडिंग्स को आप सिलेक्ट करेंगे और सिंपली आप पहले इन्हें बोल्ड करेंगे। एंड यहाँ से आप इस पर कोई भी इफेक्ट, जैसे कि कलर शेड देना चाहता हूँ मैं इस पर, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऐसा कुछ कलर मिलता जुलता यहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये भी हो गया। अब नीचे आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल और फादर नेम के बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे सेलेक्ट करके, और इनकी स्पेसिंग भी थोड़ा सा आप आपस में दूर करेंगे। और पहले इन सभी वर्ड्स को हम कैपिटल से हटा देते हैं और इन्हें पहला वर्ड बड़ा जो होता है यहाँ से ऑप्शन से चूज़ करेंगे। क्योंकि मैं बार बार करने वाला हूँ तो आप इजीली यहाँ पे देख पाएंगे कि मैं बार बार कौन सी ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन का आपने इस्तेमाल करना है। अभी फिर से मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ तो आप इसे नोटिस कर सकते हैं, ये देखिए। तो ऐसे जितने भी आपने हेडिंग्स के नीचे अपने बारे में इंफॉर्मेशन डाली है उसे आप कैपिटल से हटा के कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ईजिली यहाँ से हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो अभी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनके नीचे रेड लाइन आ ही रही है, आप देख ही रहे हैं, तो उनको राइट क्लिक करके आप ठीक कर सकते हैं। जो CBSE बोर्ड वगैरह होते हैं उनको हम कैपिटल में ही रखेंगे क्योंकि वो मेन हेडिंग्स में ही जाता है, तो उनको हम कैपिटल में ही यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये अपर केस में हमने यहाँ से कर दिया इनको। तो जहाँ जहाँ कुछ बेसिक सेटिंग्स करने वाली हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करने वाली हैं, राइट क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपर एक रिज्यूम बन गया। लेकिन अभी भी बारीकी से देखें तो बहुत कुछ इसमें बाकी है। तो सबसे पहले स्पेसिंग का प्रॉब्लम है, उसे ठीक करना है हमने। चलिए एक पेज पे तो आ गया, लेकिन अभी भी स्पेसिंग ऊपर नीचे है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि स्पेसिंग का बहुत फ़र्क है अभी भी कई जगह पर। तो वो कैसे ठीक होगा, पहले हम फादर नेम यहाँ पे डाल देते हैं कोई भी, ये भी मैं फेक डाल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ भी डाल देते हैं यहाँ पे कुछ भी। यहाँ पे आप मैरिड या अनमैरिड जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हैं।
तो ये आपका रिज्यूम यहाँ पर हमने सेटिंग कर दी है इसकी। तो अब प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं एक बार। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आप देख रहे हैं आपका रिज्यूम यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा इसे हम जूम कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। तो ये देखिए ये आपका रिज्यूम है। अभी थोड़ा सा कहीं कहीं ये गलत है जिसे हम ठीक करेंगे अभी। तो फर्स्ट पहले तो यहाँ कैपिटल करते हैं सेक्टर का, यहाँ स्पेसिंग दे देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो कैरियर ऑब्जेक्टिव और आपकी हेडिंग के नीचे जो लिखा हुआ है उसके बीच में हम जो स्पेसिंग 11 है ना उसको हम 8 कर देंगे। और ऐसा आप बार बार करेंगे सभी हेडिंग्स के ठीक नीचे, ताकि सभी हेडिंग्स का जो साइज़ है वो बराबर आ जाए। सभी को आप यहाँ पे 8 कर लेंगे। ये देखिए इससे क्या होगा, पेज पे जगह भी बच जाएगी और आपको प्रॉपर पता भी होगा कि आपने यहाँ पे कितनी स्पेसिंग दी है। तो यहाँ पे एक बार एंटर कर देते हैं और यहाँ पे भी हम 8 नंबर सेट कर देते हैं। तो अगर आपके पास कभी पेज पे जगह ना हो तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये देखिए अब आपका रिज्यूम यहाँ पे रेडी हो गया है। अभी भी एक चीज़ मिस्टेक, मतलब गलती तो नहीं कह सकते, लेकिन कमी है, थोड़ी बहुत इसमें कमी है जिसे अभी हम ठीक करेंगे। पहले फ़ोटो लगाते हैं यहाँ पर। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे जाएंगे आप और यहाँ पर आप फिल के अंदर जाएंगे और नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर और टेक्सचर फिल। तो यहाँ पर जाके आप फाइल में, तो आरती के नाम से रिज्यूम है तो यही इस टाइम हमारी आरती है तो इसी को हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इंसर्ट करते हैं तो ये एक रिज्यूम आपका रेडी होके यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद अब ये तो हो गया रिज्यूम। अभी अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेसिंग तो आपने कवर कर ली है, लेकिन जो आपकी हेडिंग है और उसके नीचे जो आपने लिखा है उसका हम कैसे मतलब थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करें। सिर्फ कलर करने से तो नहीं डिफरेंस क्रिएट हो जाता ना। तो यहाँ बात हो रही है बुलेट्स की। अब बुलेट्स देने की बारी है। तो ये पैच तो चलिए हमने बोल्ड कर लिए हैं जो जो इम्पोर्टेंट हमने करने थे। तो अब हम इसके अंदर बुलेट्स देंगे। तो बुलेट्स आप इसके अंदर जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है वो भी दे सकते हैं और अपने भी यहाँ पे एक डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ बुलेट्स हैं। अगर कलरफुल रिज्यूम निकालना है तो यहाँ से कलरफुल वाला भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे और मैं चाहता हूँ कि कुछ यूनिक सा अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चूज़ करूँ। तो यहाँ पे डिफ़ाइन पे जाके आप पिक्चर पे ना जाके सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हम ढूंढेंगे वेबडिंग्स में या वेबडिंग्स 2 में या 1 में, ऐसा आप डाल सकते हैं कुछ भी। तो देखते हैं यहाँ पर कहाँ पे हमें कुछ मिलता है अलग सा थोड़ा। तो यहाँ पर मुझे स्टार्स आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 डॉट स्टार्स से बने हुए हैं। तो मैं ये वाला डिज़ाइन लेना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये अलग सा लग रहा है। तो बस आपको ओके करना है और जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका मार्क जो है आ गया। तो सभी पे अब आपने ऐसे ही क्लिक करना है। जितनी भी हेडिंग्स के नीचे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है उन सब पे आप ऐसे ही करते जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर बन गया। तो एक बार देख लेते हैं ऊपर तक। तो ये देखिए ऐसे हमने एक रिज्यूम बनाया है। ये आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, कितना सिंपल और कितना इफेक्टिव लग रहा है, आपके सामने है ये। तो इस तरह आप एक रिज्यूम बना सकते हैं। जो जो हाईलाइटिंग करने वाली हैं वहाँ पे आप बोल्ड दे सकते हैं। और CBSE बोर्ड को भी वैसे बोल्ड करना चाहिए था ऊपर, और PU को भी, वो मैंने किया नहीं। बट मैंने आपको बोला ना कि आप मुझसे कई ज़्यादा बेटर बना सकते हैं जब आप ट्राई करेंगे। तो कुछ कुछ चीज़ों को बोल्ड करके हाईलाइटिंग करके भी आप बहुत बेटर यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो आई होप आपको ये रिज्यूम मेरा अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आई होप आप ऐसा करेंगे।